दिल से थैंक यू सो मच। शायद थैंक यू बोल के भी अपमान ही होगा। कुछ चीज़ें हो रही हैं कुछ महीनों से, और अब मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर किया जाए, क्योंकि आज भी थोड़ा सा इमोशनल होने वाली बात ही हो गई थी। पिछले 8-10 महीने से ना बहुत लोगों ने मुझे ज़मीन के ऑफ़र्स दिए। अब उन्होंने यही कहा कि हमें पता है आपके पास ज़मीन नहीं है, इसलिए आप फ़ोन के थ्रू सबको ठीक कर रही हैं, और जितना हो सकता है फ़ोन पे प्रेजेंट रहती हैं, अवेलेबल रहती हैं, जितना हो सकता है आप अपने लिए काम कर रही हैं, अपने यहाँ तक की बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके काम करें, क्योंकि हम लोग ज़्यादा फ़ोन पे रहते तो हमारी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट हो जाती है। लोगों ने बोला ज़मीन है हमारे पास, हमारी औलाद नहीं है। एक गुजरात से सबसे पहला ऑफ़र आया था, उन्होंने कहा कि हमारी औलाद नहीं है लेकिन ज़मीन बहुत ज़्यादा है हमारे पास, आप ज़मीन लीजिए, आश्रम बनाइए, मंदिर बनाइए, धाम बनाइए माँ का, हम वहाँ पे नौकरगिरी कर लेंगे, हम नौकर बन जाएंगे आपके, हम झाड़ू पोछा कर देंगे, हम सबके लिए नौकर बन जाएंगे, जो भी आपके शिष्य आएंगे हम उनकी भी सेवा कर देंगे, यहाँ तक उन्होंने बोल दिया। तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी और पहला ऑफ़र था। उसके बाद ना जाने राजस्थान, देहरादून, यूपी, आगरा, और ये अपना जौनपुर, बनारस, और दिल्ली, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स आए, और ऑफ़र्स आए जा रहे हैं। आप करिए, आप करिए, आप करिए, हम आपके पीछे खड़े हैं, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है हम आपको लिए कर देंगे, हम ज़मीन दे देंगे, डॉक्यूमेंट पे साइन करके वो ज़मीन आपके नाम पे भी कर देंगे, आपको जैसा काम करना आप वैसा करिए, हमें बस खाली धर्म का काम करवाना है, और हमें कुछ भी मतलब नहीं है किसी से, हमारी ज़मीन पूरी हम देने को तैयार हैं आपको, बस आपको जो वहाँ पे धर्म का काम करना है वो आप करिए। मुझे बहुत लोगों ने ऑफ़र्स दिए, और आज भी यही चीज़ हुई कि एक लड़के ने बोला, ज़्यादा उम्र नहीं है, 20 साल की उम्र होगी उसकी, उसने भी आज बहुत भावुक और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होकर उस लड़के ने कहा कि मैं आपको ज़मीन देना चाहता हूँ। मतलब आप विश्वास करेंगे, 20 साल की उम्र का लड़का अगर किसी को प्रॉपर्टी मिल जाती है, गाड़ी मिल जाती है इतनी उम्र में, तो वो इन्जॉय कर रहा होता है। उस लड़के ने मुझे कहा कि मैं आपको ज़मीन देना चाहता हूँ, मुझे बस आपके चरण चाहिए, आपकी सेवा चाहिए बस, और मुझे कोई चीज़ का मतलब नहीं है। मैंने कहा कि नहीं बेटा, अभी आपका करियर है, आप करियर पहले देखो। तो मैं क्या ही बोलूँ, इमोशनल नहीं होंगे तो क्या होंगे। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया है कि इस गरीब माँ के बारे में, या मुझे जो भी मानते हो, माँ, गुरु, दीदी, जो भी बोलते हो, आपने इतना सोचा। आज के समय पे कोई पानी नहीं पूछता, और आपने मुझे मेरा काम हल्का करने की सोचा, मेरा भार अपने ऊपर लेने की सोची आपने, बहुत बड़ी बात है, शायद शब्दों में बयां नहीं कर सकते। हाँ, ये बात सच है, जैसा आप मुझे कहते हो कि आपने चार्ज बहुत कम लिया है, बहुत कम फ़ीस लेते हो आप, लोग बहुत फ़रेब होते हैं, लोगों के अंदर बहुत भावना होती है अपना काम करके निकलने की, जो कि ये बात सच भी है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि मैं उनकी नेगेटिविटी मेडिटेशन क्लास में, साधना की क्लास में, अमावस्या की क्लास में मैं काट देती हूँ, मैं निकाल देती हूँ नेगेटिविटी। बहुत लोग पकड़ लेते हैं कि नहीं, ये क्लास लेने के बाद इतना पॉजिटिव कैसे हुआ, तो वो दोबारा मुझे आकर बताते हैं। माँ ने अच्छे बच्चे भी दिए, माँ ने बहुत अच्छे बच्चे दिए, बट कुछ लोग होते हैं जो भूल जाते हैं, तो उन लोगों से तो 25-50 हज़ार रुपये लेना बनता है कि फिर भी मेरा ज़मीन नहीं मानता, मेरी आत्मा गवाही नहीं देती कि मैं लूँ। हाँ, ये बात सही है कि बाकी लोग ले रहे हैं, बाकी लोग 11,000 से नीचे अपॉइंटमेंट नहीं देते, और मेरी फ़ीस बस 1,000-1,500 होती है अपॉइंटमेंट की। ये बात तो सच है, और ये बात भी सच है कि अगर मैंने इतनी फ़ीस ली होती तो आज माँ का भवन तैयार हो गया होता। आज मुंबई जैसे शहर में मैंने 10 बाई 10 का सेंटर खोल लिया होता, कुछ नहीं तो 10 बाई 10 का सेंटर खुल गया होता, मुझे पता है। पर मेरा कोई बड़ा प्लान है, मैं यहाँ तक नहीं रुकने वाली, मेरा कोई बड़ा प्लान है। बहुत दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने इतना सोचा। ऑफ़र्स आ रहे हैं, अभी भी मुझे बोला जा रहा है कि नहीं आप ले लीजिए, आप कर्म कर रहे हैं, अब अच्छा काम कर रहे हैं, हमने आपका काम देखा है, हम आपसे 1 साल से जुड़े हुए हैं। और बहुत लोग लालची जो कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरा 20 लाख अटका है, मेरा 50 लाख अटका है, मेरी ज़मीन नहीं हो रही मेरे नाम पे, मेरा केस करवा दो। ठीक है यार, कुछ नहीं, मज़ा आ रहा है काम में। 2 साल ना, अगर 2 साल मैंने नेगेटिविटी निकालने का एक इंसान से 11,000 भी लिया होता ना, तो मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ, 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 सेंटर बन गए होते, और 3 अलग अलग लोकेशन पे बन गए होते।
पर ठीक है, मुझे पता है ये तोड़ेगी, परीक्षा लेगी, रुलाएगी, बीमार करेगी, मुझे पता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है इतने लोगों के बीच में, इतनी नेगेटिविटी के बीच में कोई ऐसा काम करके चले जाना जिससे लोगों का काम हो, लोगों का कर्म अच्छा हो। बट ठीक है, मेरा प्लान कुछ बहुत बड़ा है, मैं सिर्फ आश्रम तक नहीं रुकूंगी। बट थैंक यू सो मच कि आपने करा। और मैं एक एक रुपया जो भी मैं मेहनत का कमा रही हूँ अभी, जो भी मेहनत से तुम लोगों का काम करती हूँ, जो भी मैं ये करती हूँ, वो सब मेहनत का, और उसी मेहनत के पैसे से बनेगा जो भी बनेगा, या आप लोगों की दुआओं से, या आप लोगों की प्रार्थना से, या माँ की प्रार्थना, माँ की दुआओं से बनेगा जो भी बनेगा। हम कौन होते बनाने वाले, पर जो भी बनेगा मैं गलत काम से कभी नहीं बनाना चाहती, गलत चीज़ों से कभी नहीं बनाना चाहती। और जितने लोगों को मैंने ज़मीन के लिए बोला है, आप लोग आश्रम बनाइए, मैं आपके साथ हूँ। बस वहाँ पे काम नेकी का होना चाहिए, नीयत साफ़ करके होना चाहिए, काम आपको नेकी का करना है। आश्रम बनाइए, मैंने किसी के भी ऑफ़र को मना नहीं किया है, मैंने सिर्फ ये बोला है आश्रम बनाइए, मैं खड़ी हूँ। आपको कुछ भी सीखना है, कहीं भी अटक रहे हो, मैं आपको हेल्प कर दूँगी। बहुत ज़्यादा हुआ, वहाँ आना पड़ा तो एक बार आ भी जाऊँगी। जो करना है करिए, नीयत साफ़ करके नेकी का काम करिए। और दिल से फिर से शुक्रिया अदा। मैं किसी का ये नहीं कर रही, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, असम्मान नहीं कर रही हूँ। सबका मान सम्मान रखते हुए मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि आप अपनी चीज़ों को यूटिलाइज़ करिए नेक काम के लिए, ठीक है। बाकी सब काम माँ भगवती की कृपा से होने लग जाएंगे। जय माता दी।